ध्यायतो विषयान् पूषः संगस्ते शूपजायते संगात् संजायते कामः कामक्रोधः विजायते। क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। जीव के नैतिक पतन से बचने के लिए श्रीमद् भगवत गीता का यह अद्भुत श्लोक है। ध्यान दीजिए, जीव दो प्रकार का ही चिंतन कर सकता है, संसार का या परमात्मा का। और भगवत परायण न होने से मनुष्य सांसारिक विषयों के चिंतन में रत रहता है, जिसके कारण मनुष्य की उन सांसारिक विषयों में आसक्ति पैदा हो जाती है। आसक्ति होने से उन विषय भोगों में चिंतन नित्य बना रहता है और विषय में राग पैदा होने से उन विषय भोगों को प्राप्त करने की इच्छा पैदा हो जाती है, कामना पैदा हो जाती है। समस्त कामनाएं तो पूर्ण होना संभव है नहीं, तो जिसके प्रति अत्यंत आसक्ति थी उस कामना की पूर्ति न होने के कारण उस विषयासक्त जीव को क्रोध आता है, अर्थात क्रोध उत्पन्न होता है। याद रखिए, कहीं भी किसी भी बात को लेकर क्रोध आता है तो उसके मूल में कहीं ना कहीं राग अवश्य होता है, अर्थात आसक्ति अवश्य होती है। उदाहरणार्थ, अपमान हो जाने पर क्रोध आए तो उसमें सम्मान के प्रति आसक्ति निहित है। हानि होने पर क्रोध आने का कारण लाभ के प्रति आसक्ति ही तो है। और क्रोध से सम्मोह होता है, अर्थात बुद्धि में मूढ़ता उत्पन्न होती है, जिससे स्मृति नष्ट हो जाती है, अर्थात सद्विचारों जो सात्विक निश्चय किए थे, जो कल्याणकर विचार थे, उनकी स्मृति नष्ट हो जाती है। सात्विक स्मृति नष्ट हो जाने पर बुद्धि में प्रकट होने वाला विवेक लुप्त हो जाता है, मनुष्य विवेक शून्य हो जाता है और विवेक का नष्ट होना मतलब जीवन का पतन। रामचरितमानस में कहा है, जाको प्रभु दारुण दुख देही ताकि मति पहले हर ले। जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। या फिर यूं कह दें कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, अर्थात बुद्धि का नाश होना व्यक्ति का नाश। बुद्धि नाश होने पर जीव प्रतिकूल अनैतिक कर्म एवं आचरण में प्रवृत्त होकर अपना पतन स्वयं कर लेता है। अतः कोशिश करें कि विषयासक्ति से दूर रहते हुए कर्म में लीन रहा जाए, अर्थात कर्म केवल इस भाव से किया जाए कि यह कर्म भगवान की इच्छा से, भगवान के लिए, भगवान के द्वारा ही हो रहा है। ऐसा भाव होने से विषय में संलग्न होते हुए भी विषय के विष से जीव प्रभावित नहीं होता और उसका पतन नहीं।